Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बहुत से बच्चे डे बाय डे जुड़ रहे हैं. सो बच्चों, मज़ा आता है ना ऑनलाइन पढ़ाई करने में. तो टेल मी वन थिंग, दोज हु नो मी, you have to tell your mom or dad or somebody at home what my name is. So for those जिन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, let me introduce myself. So मैं हूँ आप सबकी ऑनलाइन टीचर भाग्यश्री. Right children, so now we are going to look at our next chapter. And what is this chapter? इस चैप्टर का नाम है कैटी के नेबर्स कौन है. Okay, and who is this Catty? So aren't you wondering that what is this Catty and what are neighbors and what are we talking about? चलो, but for that we need to read the chapter, है ना. So warm up में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैन यू नेम एनी ऑफ योर नेबर्स. आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके नाम आप बता सकते हो क्या. ओके, कैन यू नेम देम. ओके, उसके बाद हम पोएम पढ़ेंगे ये कैटी की. ओह, सो कैटी कौन है? तो हेन है. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैटी, ओके, हु इज अ hen. We're going to do a poem on her. So, read the poem of a hen, Catty. She has her neighbors, a mouse, a cat and a dog. So, ये poem है Catty के बारे में जो कि एक hen है. और उसके neighbors कौन है? Mouse, चूहा, cat, that's a billy and a dog. Okay, चलो. So, now Catty is saying this poem. Alright. So, let's begin. Okay, my neighbor Susie, she is very busy. So बच्चों, ये कौन है Susie? Look at the picture. Yes, so she's talking about the mouse. Okay, houses she scampers by, people always cry. मतलब वो घरों में जाके पूरा उधम मचा देती है, सब तहस नहस कर देती है और जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं उससे. ओके, उसको भगाने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं. So now we are talking about Catty's neighbor. कौन है? Susie. Okay, who's a mouse. Okay, then comes Daisy की turn. My neighbor Daisy, she is quite lazy. Purr she sounds, sleeps the day round. अब उसकी next neighbor है cat. Okay, उस cat का नाम क्या है? Daisy, जो कि बड़ी आलसी है, पूरा दिन सोती रहती है और पर करके साउंड निकालती रहती है अपने मुंह से. ओके, नेक्स्ट शी इज टॉकिंग अबाउट राय. माय नेबर राय, ही इज ऑलवेज स्प्राई, एनीथिंग ही कैन प्ले, रन्स द होल डे. सो उसके बाद शी इज टॉकिंग अबाउट द डॉग. ओके, डॉग का नाम क्या है? राय. ओके, जो हमेशा फुल एनर्जी में रहता है, पूरा टाइम उसको खेलना होता है, इतना एक्टिव रहता है. ओके, पूरा टाइम वो खेल सकता है और यहाँ वहाँ दौड़ सकता है. ओके, सो शी इज टॉकिंग अबाउट द डॉग राय. माई नेबर्स आर माई फ्रेंड्स, आवर merriment never ends. Cluck, squeak, mew and woof, we live together under a roof. So अब वो कह रही है, कैटी कह रही है कि मेरे जो नेबर्स है वो मेरे अच्छे दोस्त है. ओके, एंड मेरीमेंट मतलब हमारी पार्टी टाइम, हमारा सेलिब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता है. वी आर ऑलवेज हैविंग अ गुड टाइम विथ ईच अदर. सो जैसे हेन का साउंड होता है क्लक. ओके, माउस मेक्स द साउंड स्क्वीक, म्यू इज द साउंड ऑफ द कैट एंड वुफ इज द साउंड ऑफ द डॉग. ओके, सो शी इज सेइंग दैट क्लक, स्क्वीक, meow and woof, we live together under a roof. हम सारे एक ही छत के नीचे रहते हैं. ओके, सो अलग अलग साउंड से, अलग अलग एनिमल्स से, अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट रहते हैं एक ही छत के नीचे एज गुड फ्रेंड्स. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, यू कैन ऑल्सो मेक सच अ पोएम ऑन योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आप भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ अच्छा उनके बारे में लिख सकते हैं, या अगर वो नॉटी है तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं.
Alright, so now let's look at the new words that we've come across in this chapter. Neighbor, neighbor मतलब people living nearby. Scamper is to move quickly, जल्दी जल्दी भागना, यहाँ से वहाँ छुप जाना. Okay, cry is to shout or make a loud noise. Okay, lazy मतलब आलसी होना, not energetic or not wanting to work, कुछ भी नहीं करना है. Purr is the low sound of a cat that shows pleasure. Okay, जब वो आराम से बैठी रहती है, खुश रहती है, तो purr करके साउंड निकालती है. Okay, आप अपने कैट, आपके आसपास कोई कैट दिखेगी तो आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो. Okay, spry is someone who is lively or active. Okay, merriment is happy. Cluck, sound of a hen. Squeak, sound of a mouse. Mew, sound of a meow is the sound of a cat. Woof is the sound of a dog. And roof, chat, okay, upper cover of a house. Alright, so jaldi children, you quickly read this poem, okay, and then start answering all these questions. Okay, so fill in the blanks with the words given in the box. Box में दिए गए words का help लेके आपको fill in the blanks करने हैं. उसके बाद question answers का आपको solve करने हैं. You have to give the answers of the questions and then think and answer. Okay, in the poem the poet has not mentioned any activity of Catty. So poet ने Catty क्या करती है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. Okay, so she feels sad. Think and write 2 lines or 2 sentences on Catty to make her feel happy. अब poet ने सूजी के बारे में लिखा, डेजी के बारे में लिखा, राय के बारे में लिखा, but Catty के बारे में कुछ भी नहीं लिखा. Okay, so अभी Catty is feeling very bad. So आपको Catty के बारे में कुछ तो लिखना है. At least 2 sentences you can write. Alright, so that she gets happy. चलो, grammar study. So children, we are going to talk about adjectives. Adjectives क्या होते हैं? तो describe करते हैं nouns को. Okay, जैसे Susie is busy. So Susie क्या कर रही है? Susie busy है. Okay, Daisy is lazy. Daisy कैसी है? तो lazy है, आलसी है. So describe करें कि Daisy जो है वो आलसी है. Okay, Rai is spry. Spry मतलब overactive होना, active होना, खेलते रहना. Okay, so busy, lazy and spry, they are adjectives. Okay, they are adjectives मतलब क्या है? They are describing words. They describe about a person, okay, or a thing. So यहाँ पे we are talking about adjectives, different describing words like strong, weak, old. So this boy is a strong boy. He is a weak boy. Okay, this man is old. Okay, he is an old man. He is a young man. Okay, rabbit runs fast. Okay, tortoise is slow. This girl is wearing a dirty dress. Okay, she is wearing a clean uniform. Okay, this boy is looking sad. Okay, this boy is very happy. Okay, so these are all describing words. वो अलग अलग लोगों को describe करे या उनके feelings को describe करे कि उनको कैसे लग रहा है. जैसे happiness, sadness, these are all feelings. Okay, now you have to look at the pictures above and write the opposites of these adjectives. Okay, जैसे clean का opposite क्या हो गया? Dirty. Old का young. So वैसे ही आपको opposites लिखने हैं और आपको ये opposites इसी में मिल जाएंगे pictures में. Alright, चलो अब करते हैं word study. You have to find the given words in the puzzle. Puzzle में आपको ये जो words दिए हैं ना puzzle में मिल जाएंगे. उनको find करना है and you can circle them. Alright, writing time में we all see many animals around us. Draw the pictures of 2 animals you see every day around your house and write 2 sentences about them. हमारे अड़ोस पड़ोस में आस पास हम लोग बहुत से एनिमल्स देखते हैं. तो ऐसे ही 2 एनिमल्स के पिक्चर्स बनाने हैं आपको और उनके बारे में 2-2 sentences लिखने हैं. I am sure it's a very easy task and all of you will do it quickly. So बच्चों जल्दी जल्दी से ये beautiful poem पढ़ो, कैटी के बारे में कुछ लिखो, ग्रामर स्टडी करो जहाँ पे हम adjectives की बात करें and then get on to your writing skills. Alright children, get going.